है कि गणेश ही सर्वोच्च शक्ति है। इसका आधार एक पौराणिक संदर्भ है। उल्लेख है कि शिवपुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। उसके तीनों पुत्रों तारकाक्ष, कामाक्ष और विद्युन्माली ने देवताओं से प्रतिशोध का व्रत लिया। तीनों ने ब्रह्मा की गहन आराधना की। ब्रह्मा ने उनके लिए 3 पुरियों की रचना की, जिससे उन्हें त्रिपुरासुर या पुरत्रय कहा जाने लगा। गणपतियों का विश्वास है कि शिवपुत्र होने के बावजूद त्रिपुरासुर वध से पूर्व शिव ने गणेश की पूजा की थी, इसलिए गणपति ही परमेश्वर हुए। बहरहाल, गणपत्य संप्रदाय के वामन भट्ट और पार्वतीबाई मध्यकालीन आप्रवासन के दौर में पुणे के समीप मोरगांव में यूं ही आकर नहीं बस गए होंगे। मोरगांव प्राचीन काल से ही गणपत्य संप्रदाय के प्रमुख स्थानों में रहा है और शायद इसीलिए दैवयोग से प्रवासी होने को विवश हुए मोरया गोसावी के माता पिता की धार्मिक आस्था ने ही गणपत्य बहुल मोरगांव का निवासी होना कबूल किया। इस आबादी को मोरगांव नाम इसलिए मिला क्योंकि समूचा क्षेत्र मोरों से समृद्ध था। यहाँ गणेश की सिद्ध प्रतिमा थी जिसे मयूरेश्वर कहा जाता है। इसके अलावा 7 अन्य स्थान भी थे जहाँ की गणेश प्रतिमाओं की पूजा होती थी। थेऊर, सिद्धटेक, रांजगांव, ओझर, लैन्याद्री, महड़ और पाली अष्टविनायक यात्रा के 8 पड़ाव हैं। गणेश पुराण के अनुसार दानव सिंधु के अत्याचार से बचने के लिए देवताओं ने श्री गणेश का आह्वान किया। सिंधु संहार के लिए गणेश ने मयूर को अपना वाहन चुना और 6 भुजाओं वाला अवतार लिया। मोरगांव में गणेश का मयूरेश्वर अवतार ही है। इसी वजह से इन्हें मराठी में मोरेश्वर भी कहा जाता है। कहते हैं वामन भट्ट और पार्वती को मयूरेश्वर की आराधना से पुत्र प्राप्ति हुई। परंपरानुसार उन्होंने आराध्य के नाम पर ही संतान का नाम मोरया रख दिया। मोरया भी बचपन से गणेश भक्त हुए। उन्होंने थेऊर में जाकर तपश्चर्या भी की थी, जिसके बाद उन्हें सिद्धावस्था में गणेश की अनुभूति हुई। तभी से उन्हें मोरया अथवा मोरोबा गोसावी की ख्याति मिल गई। उन्होंने वेद वेदांग पुराणोपनिषद की गहन शिक्षा प्राप्त की। युवावस्था में वे गृहस्थ संत हो गए। माता पिता के स्वर्गवास के बाद वे पुणे के समीप पवना नदी किनारे चिंचवड़ में आश्रम बनाकर रहने लगे। इस आश्रम में मोरया गोसावी अपनी धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियां चलाने लगे। उनकी ख्याति पहले से भी अधिक बढ़ने लगी। समर्थ रामदास और संत तुकाराम के नियमित तौर पर चिंचवड़ आते रहने का उल्लेख मिलता है, जिनके मन में मोरया गोसावी के लिए स्नेहयुक्त आदर था। मराठियों की प्रसिद्ध गणपति वंदना, सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची की रचना संत कवि समर्थ रामदास ने चिंचवड़ के इसी सिद्ध क्षेत्र में मोरया गोसावी के सानिध्य में की थी। चिंचवड़ आने के बावजूद मोरया गोसावी प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी पर मोरगांव स्थित मंदिर में मयूरेश्वर के दर्शनार्थ जाते थे। कथाओं के मुताबिक मोरया गोसावी श्री गणेश की प्रेरणा से समीपस्थ नदी से जाकर एक प्रतिमा लाई और उसे चिंचवड़ के आश्रम में स्थापित किया। बाद में उन्होंने यहीं पर जीवित समाधि ली। उनके पुत्र चिंतामणि ने बाद में समाधि पर मंदिर की स्थापना की। यही नहीं, आसपास